हाँ तो गाइस, ये रहा यूनिट 4 हमारा पर्सनल फाइनेंस का। ये प्रॉपर थ्योरेटिकल है, लेकिन कुछ बुक्स वगैरह में क्वेश्चन बनते हैं रिटायरमेंट प्लानिंग पर जो वो क्वेश्चंस बनेंगे वो आप अपने कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकते हैं कि कैसे को रिटायरमेंट प्लान करनी है आपको। अभी तक के जितने भी यूनिट्स में जितने भी न्यूमेरिकल्स देखे, यूनिट 1 में टाइम वैल्यू ऑफ मनी और एन्युटी पे जो न्यूमेरिकल्स देखे उसमें ईएमआई वगैरह भी कवर्ड होता है, और यूनिट 2 में जो आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे रिटर्न एंड रिस्क एवेल्यूएशन पर जो न्यूमेरिकल्स हैं उन सबको ही मिला जो जाके आप रिटायरमेंट प्लानिंग पर ही यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें कुछ नया सीखने की ज़रूरत नहीं है, तो प्योरली थ्योरेटिकल है। तो इसमें दो ही है, इंश्योरेंस क्या होती है, रिटायरमेंट प्लानिंग क्या होती है, पेंशन स्कीम सीनियर सिटीजन्स के लिए क्या क्या अवेलेबल है, स्कीम्स से ज़्यादा रिलेटेड है और उसकी इंफॉर्मेशन है। तो खैर, इंश्योरेंस एंड रिटायरमेंट प्लानिंग टॉपिक का नाम है ओवरऑल यूनिट की। नीड फॉर प्रोटेक्शन प्लानिंग और रिटायरमेंट प्लानिंग दोनों सेम चीज़ है, नियर अबाउट सेम है। प्रोटेक्शन प्लानिंग का मतलब अनप्रिडिक्टेबल फाइनेंशियल स्ट्रेस जो आ जाए आपकी ज़िंदगी में, बी इट बी एन एमरजेंसी, डेथ, इलनेस, एक्सीडेंट एक्सेट्रा, तो उसकी वजह से अब उस वक्त में आपके छटपटा जाओगे, तो रादर देन उस वक्त पैसों के मिसमैनेजमेंट और नीड के बजाय आप पहले से प्लान कर रही है अपनी, ये प्रोटेक्शन प्लानिंग स्ट्रैटेजीज अप्लाई कर लीजिए, अपना लीजिए, जिससे कि आपको इमरजेंसी सिचुएशन में कहीं और भागना ना पड़े परेशानी के चक्कर में। ठीक है, तो इसमें यही सब इंक्लूडेड है, रिस्क ड्यू टू डेथ, एक्सीडेंट, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ये इससे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है, नीड से प्रोटेक्शन प्लानिंग के, सेविंग्स होती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन होती है आपकी, रिटायरमेंट प्लानिंग में मदद होती है, इनकम एंड एसेट प्रोटेक्शन होता है। चार तरीके के रिस्क डिस्कस किए गए हैं जो कि रिस्क नॉन लाइफ इंश्योरेंस स्कीम्स में आते हैं। तो पहले रिस्क से पहले मैं ये बता देता हूँ इंश्योरेंस क्या होती है, या इंश्योरेंस से पहले रिस्क ही बता देता हूँ, इंश्योरेंस थोड़ा लंबा टॉपिक है। तो खैर, रिस्क चार तरीके के होते हैं। मोर्टेलिटी यानी कि प्री मैच्योर डेथ, तो प्री मैच्योर डेथ का सॉल्यूशन है लाइफ इंश्योरेंस। हेल्थ के रिस्क होते हैं, डिसेबिलिटी का रिस्क होता है, प्रॉपर्टी का रिस्क होता है। हेल्थ का है हेल्थ इंश्योरेंस, इलनेस या हॉस्पिटलाइजेशन की नीड हो सकती है। डिसेबिलिटी का है टेम्पोररी या परमानेंट डिसेबिलिटी की वजह से आपको दिक्कत हो सकती है फाइनेंशियली, तो एक्सीडेंट इंश्योरेंस। और फोर्थ है प्रॉपर्टी लॉस ड्यू टू फायर, थेफ्ट या नेचुरल डिजास्टर। इन तीन कैटेगरीज में आएगा तभी इंश्योरेंस क्लेम कर पाएंगे आप, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। अब आ जाते हैं इंश्योरेंस से पहले रिटायरमेंट प्लानिंग, या रिटायरमेंट प्लानिंग बाद में ही बताऊंगा, हालांकि सेम डेफिनेशन है, नीड ऑफ प्रोटेक्शन प्लानिंग एंड रिटायरमेंट प्लानिंग के स्टिल। इंश्योरेंस क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको बोलती है आप हमारे साथ इंश्योरेंस करिए। आप इंश्योरेंस के लिए आप उस ऑर्गेनाइजेशन को रेगुलरली पर मंथ या जो भी वो टाइम पीरियड डिसाइड करे आप कुछ अमाउंट देते हैं, और उसका क्लेम ये है कि आप मानिए 10 साल तक के इंश्योरेंस के बॉन्ड में बंध गए, आपने साइन कर दिया, तो 10 साल तक पर मंथ आप कुछ पैसा देंगे उसे। और उस 10 साल के अंदर कोई सी भी आपकी ज़िंदगी में दिक्कत आ जाए, तो यहाँ पर आ जाती है दिक्कत में टाइप ऑफ इंश्योरेंस। अगर वो लाइफ रिलेटेड है तो वो लाइफ इंश्योरेंस है, अगर वो प्रॉपर्टी या हेल्थ या किसी और चीज़ है जो मर नहीं रहे आप लेकिन आपके नुकसान हो रहा है, आपको ही हो रहा है, तो वो आ गई हमारी नॉन लाइफ इंश्योरेंस, जो कि हम नीचे देखेंगे। तो उन सब की वजह से ये अभी सुनना, ज़्यादा ध्यान देना, लिखा हुआ अभी मैं कहीं रेफर नहीं कर रहा हूँ। तो इंश्योरेंस यही है कि आपकी ज़िंदगी में कोई अनइमेजिनेबल सिचुएशन आ गई, आप इंश्योरेंस प्रोवाइडर को, आप इंश्योरेंस, आपने 10 साल तक का एक एग्जांपल में बॉन्ड बांध दिया, कोई सा भी कितने भी साल हो सकता है, आप उसको कुछ पैसा दे रहे हैं। अब एग्जांपल लेके चलते हैं, आप हर मंथ उसे 1,000 रुपये दे रहे हैं 10 साल तक, लेकिन आपको रिक्वायरमेंट है आपका एक्सीडेंट हो गया गाड़ी का कहीं और उस गाड़ी को रिपेयर रिपेयर की नीड आ गई 1,00,000 रुपये, और अभी सिर्फ 1 साल हुआ है, विच मीन्स कि आपने 12,000 रुपये दिए है लेकिन रिक्वायरमेंट है 1,00,000 रुपये। तो वो इंश्योरेंस कंपनी 1,00,000 रुपये देगी अगर उसके टर्म्स वगैरह में लिखा हुआ होगा। और उसके 1,00,000 रुपये देने की, आपने तो 12,000 दिए, उसने 1,00,000 रुपये दिए। अब ये लोन नहीं है कि आपको 1,00,000 रुपये चुकाना है। अगर आप चाहें, अगर उसने अलाउ किया है कि अगर आप इंश्योरेंस छोड़ के चले जाओ तो आप इंश्योरेंस छोड़ के चले जाएंगे, तो आप 12,000 में 1,00,000 का फ़ायदा भी हो गया, और उस इंश्योरेंस कंपनी को 80,000 रुपये, 88,000 का घाटा हुआ। क्यों? क्योंकि उसकी पॉलिसी में ये लिखा था, उसने आपको इजाज़त दी कि आप कभी भी छोड़ के जा सकते हैं इंश्योरेंस स्कीम, और आपने फ़ायदा ले लिया। तो ये होती है इंश्योरेंस स्कीम। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी, ऑब्वियस सी बात है, कोई बंदा अपना नुकसान क्यों ही करेगा इंश्योरेंस में, इसीलिए बंदे क्या करते हैं, बॉन्ड साइन करा देते हैं कि 10 साल से पहले तक आप कहीं नहीं जा सकते, एग्जिट नहीं है, आपको देना ही देना है। और अगर आप नहीं देते पैसे, तो जितना पैसा आज तक आपने दिया, जिसे हम प्रीमियम कहते हैं, वो सारा ज़ाया हो जाएगा, हम रख लेंगे, ये हमारी स्कीम है।
और अगर मान लीजिए आपकी मैच्योरिटी तक 10 साल की स्कीम थी, 10 साल तक कोई एक्सीडेंट कोई दिक्कत नहीं आई, तब भी वो पैसा हमारा हो जाएगा, हम वापस नहीं करेंगे। तो इंश्योरेंस स्कीम्स में डिपेंड करता है कौन सी स्कीम आप चुन रहे हैं। कोई स्कीम होती है जो पैसा वापस नहीं करती है, मैच्योरिटी पर भाड़ में जाए पैसे। कुछ स्कीम होती है जो उसे सेविंग्स की तरह काउंट करती है, उससे अपना कारोबार कर देती है और उस कारोबार के बेसिस पर आपको फ़ायदा देती है सेविंग्स के तरीके से, इंटरेस्ट के तरीके से, और कुछ मैच्योरिटी पर इकट्ठा अमाउंट दे देते हैं बैंक के तरीके से कि आपने जमा करके इंश्योरेंस जमा हो गई और आपको मिल, आप नहीं मरे, आपको पैसा मिल गया। ठीक, तो वो नीचे हम स्कीम्स पर देखेंगे। खैर, तो इंश्योरेंस को मैंने अभी तक पूरा यही समझा दिया। तो वो जो स्कीम्स थी जो पैसा दे देती है उसे बोलते हैं रिटर्न ऑफ प्रीमियम, ROP। प्रीमियम वो पैसा होता है जो हम इक्वल इंस्टॉलमेंट देते हैं, इक्वल नहीं मतलब रेगुलर इंस्टॉलमेंट देते हैं इंश्योरेंस प्रोवाइडर को या इंश्योरर को। तो ये रिस्क ट्रांसफर मैकेनिज्म है, इस पर आप रिस्क सामने वाले पर डाल देते हैं। इंश्योर्ड जो होता है बंदा, वो इंश्योरर पर रिस्क डाल देता है कि भाई रिस्क तुम झेलो, क्योंकि हमने तुमने स्कीम में बात करी है, स्कीम्स वगैरह साइन करी है। अगर हमारे कम का हमने तुम्हें कम प्रीमियम दिया लेकिन हमारा खर्चा ज़्यादा का आ गया, तो वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम कैसे भी हमें वो पैसे दो, क्योंकि तुमने वादा किया है, फॉर्मल वादा किया है। ठीक, तो ये सारे मैंने ये बता दिया इंश्योरेंस के बारे में। टाइप्स होती है लाइफ इंश्योरेंस, दो नॉन लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में लाइफ का रिस्क होता है, लॉन्ग टर्म होती है। क्लेम कर सकते हैं डेथ या मैच्योरिटी पर, ये पैसा दे ही देता है। अगर आपकी डेथ हो जाए तो आपको आपके फैमिली मेम्बर को मिल जाता है, और नहीं हुई लेकिन मैच्योरिटी हो गई, आप जिंदा हैं, तो आपको ही मिल जाता है, और ये सेविंग्स की तरह काम करता है। नॉन लाइफ इंश्योरेंस 3 चीज़ों पर होती है, हेल्थ, प्रॉपर्टी और लायबिलिटी पर। लायबिलिटी में समझा नहीं किस चीज़ को कह रहे हैं, तो हेल्थ और प्रॉपर्टी पर ही अक्सर देते हैं हम। शॉर्ट टर्म होती है, यूजुअली 1 ईयर। अनसर्टेन होती है क्लेम, कहीं 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 पैसा मिलेगा, कहीं कहीं पैसा नहीं मिलेगा। जो अगर 1 साल के अंदर दिक्कत नहीं हो, वो पैसा इंश्योरेंस कंपनी का। नॉन सेविंग होती है बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, पैसा लॉस हो सकता है अगर एक वो डिफाइंड टाइम ड्यूरेशन में अगर आपने इंश्योरेंस क्लेम नहीं करी, ज़रूरत ही नहीं पड़ी आपको। तो अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। IP जो है वो इंश्योरेंस पॉलिसी या प्लान है। ठीक, बाकी TIP, EIP, MBP, ULIP, CIP, ये कुछ एग्जांपल्स हैं इंश्योरेंस स्कीम के। टर्म इंश्योरेंस स्कीम, एंडोमेंट, ENDOWMENT, एंडोमेंट इंश्योरेंस स्कीम, मनी बैक इंश्योरेंस स्कीम, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम, चाइल्ड इंश्योरेंस स्कीम। तो इसको एक एक करके देखते हैं। ये सारे लाइफ इंश्योरेंस में एग्जांपल है, टाइप्स नहीं है, एग्जांपल है। ठीक है, अब टर्म इंश्योरेंस स्कीम, टर्म इंश्योरेंस प्लान TIP क्या कहता है, मैं शॉर्ट फॉर्म ही कहूँगा। डेथ ड्यूरिंग टर्म, अगर उस टर्म में ही डेथ हो गई तभी देगा, अगर मेच्योरिटी वगैरह कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। अगर आपकी डेथ नहीं हुई, जिंदा है, भाड़ में जाए आपके पैसे। EIP, डेथ या मेच्योरिटी व्हेन, अरे क्या है ये, व्हेन, हाँ हाँ हाँ, डेथ या मैच्योरिटी जो पहले हो जाए, ये उस पर पैसा दे देगा। तो अभी तक की जो हमने लाइफ इंश्योरेंस बोली थी, जो डेथ या मैच्योरिटी पर उस इंश्योरेंस के मिल जाती है, तो वो यही है। डेथ हो जाए पहले तो डेथ की वजह से पैसा दे देगा, या तो पहले मैच्योरिटी हो जाए तो मैच्योरिटी की वजह से दे देगा। तो EIP टाइप की एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान अभी तक हमने देखा था। मनी बैक इंश्योरेंस, सर्वाइवल बेनिफिट्स मिलते रहेंगे, उसके साथ साथ जो पैसा बचा वो इंश्योरेंस की एंड में मैच्योरिटी में दे देगा। ठीक, मैच्योरिटी पीरियड के बाद, मान लो पर मंथ आप दे रहे थे 10,000 रुपये, उसने 5 साल के बाद आपको रिटर्न करना शुरू कर दिया 5,000 रुपये, और जितना पैसा बचा उतने सालों में जमा हो गया, उसने एंड में मैच्योरिटी में वो पैसा भी दे दिया। यूनिट लिंक्ड मैच्योरिटी प्लान, इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट। इंश्योरेंस तो देते ही देते हैं आप, उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट पे लिंक कर देते हैं, और ये एज अ इन्वेस्टमेंट प्रोवाइडर बन जाता है। आप तो इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहा होता है ये। जैसे हमने पॉन्जी स्कीम्स देखा था, वो फ्रॉड करते हैं। उसके बाद हमने देखा था म्यूचुअल फंड्स, बहुत सारे बंदे पैसा लेते हैं, और पैसा लेने के बाद एक ऑर्गेनाइजेशन म्यूचुअल फंड्स की पैसा लेती है बहुत सारे बंदों से, और डाइवर्सिफिकेशन करके बहुत जगह पर पैसा बांट देती है। तो ये वही है, पैसा लिया इक्विटी, डेप्ट या हाइब्रिड स्कीम्स में बांट दिया। CIP, चाइल्ड इंश्योरेंस प्लान, तो ये एजुकेशन एंड मैरिज के लिए चाइल्ड की फादर या मदर या पेरेंट्स या गार्जियन पैसा दे रहे होते हैं। अगर गार्जियन की डेथ हो जाती है तभी फ़ायदा होता है इंश्योरेंस वाले बंदे को। अगर गार्जियन की डेथ हो गई तो बिना पैसा दिए चाइल्ड की इंश्योरेंस कंटिन्यू रहेगी जब तक मैच्योरिटी हो जाएगी, और अगर गार्जियन की डेथ नहीं हुई तब भी एजुकेशन एंड मैरिज कॉस्ट कवर हो रहे हैं, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं और दे कम रहा है। अब आ जाते हैं नॉन लाइफ इंश्योरेंस स्कीम्स पर। ये होती है हमारी PAI, पर्सनल, फुल फॉर्म देख लेना, मैं राइटिंग गंदी है मेरी। फिर आते हैं मोटर इंश्योरेंस स्कीम, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस स्कीम, हेल्थ इंश्योरेंस
प्लान, सॉरी स्कीम बोल रहा हूँ इतनी देर से, प्लान प्लान प्लान, मोटर इंश्योरेंस प्लान, पर्सनल ऐसे एक्सीडेंट, हाँ पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस। तो खैर इसकी थोड़ी डिस्क्रिप्शन बताई हुई है मैंने, तो ये सब देख लेना। ये बहुत आसान है, लेफ्ट वाला थोड़ा टिपिकल था, राइट वाला सिंपल है, कोई इशू नहीं है। ये वाली इंश्योरेंस का पैसा ये मार देते हैं और देते भी नहीं है। तो नॉन लाइफ इंश्योरेंस बहुत ही सिंपल है। और इसका एक टिपिकल एग्जांपल है, रास्ते में जोमेटो का बंदा अपने ही गाड़ी तोड़ रहा था क्योंकि इंश्योरेंस क्लेम करनी थी उसे, बिकॉज वो पैसा काट देते हैं, वो नॉन लाइफ इंश्योरेंस है। अब आ जाते हैं रिटायरमेंट प्लानिंग पर, जो मैं ऊपर कह रहा था, ये प्रोटेक्शन प्लानिंग की तरह है। रिटायरमेंट को प्लान करना है, क्यों प्लान करना है? क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, क्या पता क्या हो कल। तो ये सारे प्रोसेस हैं इसमें, इसकी स्टेप्स हैं। पहले तो रिटायरमेंट के बाद को क्या क्या नीड्स होंगे वो एवेल्यूएट करिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे जीना चाहते हैं आप, उसके बाद सेविंग्स कितनी ज़रूरत है आपको, उसके बाद इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कहाँ कहाँ पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, इंश्योरेंस किस किस चीज़ की करवानी है फॉर रिस्क मैनेजमेंट, एंड पीरियोडिक चेक करते रहिए आप। तो इससे आप रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं। पेंशन प्लान, पीपीएफ जो है वो प्रोविडेंट फंड वाला प्लान था, जो हम लोगों ने सेविंग्स वाले टॉपिक पे देखा था यूनिट 1 की वीडियो में, तो जाके देख लेना अगर वहाँ पे कोई दिक्कत है। SC/SSP सीनियर सिटीजन सब्सिडी स्कीम ऐसे ही करके कुछ थी, ये भी हमने वहाँ देख रखा है, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। बाकी यहाँ पे 3 पेंशन प्लान हमें दिखते हैं नए, वो हैं एम्प्लॉय पेंशन स्कीम EPS, नेशनल पेंशन सिस्टम NPS, अटल पेंशन योजना APY। तो ये किस किस पर वैलिड है और इसका फीचर क्या है, तो ये मैंने यहाँ पर टेबल फॉर्म में बना दिया है, ये देख लेना, आसानी से समझ में आ जाएगा। एक न्यू पेंशन स्कीम आई है, नेशनल पेंशन स्कीम NPS। ऊपर नेशनल पेंशन सिस्टम था, नीचे नेशनल पेंशन स्कीम है। ये 2004 में आई थी, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एक्सेप्ट आर्म फोर्सेस। लेकिन 2009 में ये सारे सिटीजन पर जो 18 से 70 साल के हैं उन पर वैलिड है ये, ठीक है। PFRDA ऑर्गेनाइजेशन इसे रेग्युलेट करती है। 80CCD सेक्शन के अंडर आती है। 2 तरीके के अकाउंट्स होते हैं, Tier 1 Tier 2 अकाउंट्स। Tier 1 अकाउंट जो होते हैं वो मैंडेटरी होते हैं, इसमें विड्रॉ नहीं कर सकते। Tier 2 अकाउंट जो होते हैं वो ऑप्शनल होते हैं। नेशनल पेंशन स्कीम का कुछ नहीं कहना है, ये बस डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को पेंशन सिस्टम देना चाह रहा है बुढ़ापे में, बस ये यही रेगुलेट कर रहा है। और ये इसका जो ट्रेडिशनल पेंशन प्लान है जो बूढ़े लोगों को मिलता है, उसका क्या है, वो फिक्स्ड इनकम देगा पर मंथ। ये फिक्स्ड नहीं है, ये मार्केट के ट्रेंड पर बेस्ड है। मार्केट के ट्रेंड में जैसा हुआ, मार्केट लिंक अप एंड डाउन में, वैसे अप एंड डाउन बंदे को भी झेलने पड़ेंगे। तो इसलिए हाई रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी मिल सकती है अगर मार्केट चमक गया, तो ये टोटली रिस्की है। तो बस ये था। लास्ट टॉपिक है रिवर्स मॉर्टगेजिंग। इसका मॉर्टगेज का मतलब क्या था, मैंने यूनिट 1 में बताया था। कोई सी भी चीज़ गिरवी रखवाने को कहते हैं कोलैटरल। अगर वो हाउस हो या होम प्रॉपर्टी हो या रियल एस्टेट हो तो उसे बोलते हैं मॉर्टगेज। रिवर्स मॉर्टगेज का मतलब क्या है, लोन की तरह। जैसे मॉर्टगेज क्या होता है, आपने लोन लिया, होम लोन लिया, आपने अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखवा दी, जब तक लोन नहीं चुकाता हूँ तब तक ये प्रॉपर्टी तुम्हारी है। बट इसमें उल्टा है, आपने सेम तरीके से लोन लिया, आप एक बार में इकट्ठा पैसा नहीं दे रहे, होम लोन नहीं देना, आपको घर खरीदना नहीं है, आपके पास घर है। सीनियर सिटीजन्स के लिए सिर्फ 60 साल से ऊपर, आपके पास ऑलरेडी अपने नाम पर घर है। आपको क्या चाहिए, आपके पास कमाई का कोई ज़रिया नहीं है, आपको पर मंथ इनकम चाहिए, तो आपने अपने घर को गिरवी रखवा दिया। और जितनी भी आपकी वैल्यू, फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए का अगर आपका घर है, तो 10 लाख रुपए आपने बोल दिया कि 15 साल में मुझे 10 लाख रुपए पर मंथ बांध दो पैसा। तो जो भी डिवाइड करेगा 15 साल डिवाइड बाई 10 लाख डिवाइड बाई 15, फिर वो डिवाइड बाई 12, तो पर मंथ वो बैंक आपको पैसा दे रहा है और घर की ओनरशिप भी आपके पास है, ठीक। बैंक ने पर मंथ आपको लोन के तौर पर पैसा दिया, घर की कागजात भी आपके, ओनरशिप भी आपके। तो भाई आप सवाल आता है कि आप वापस कैसे देंगे, बैंक का क्या फ़ायदा हो रहा है। तो बैंक का 2 फ़ायदा है, या तो आपकी डेथ हो गई तो बैंक घर बेच के पैसा दे देगा, और किस्मत से अगर आपकी डेथ, बैंक वाले की किस्मत से आपकी डेथ और आपकी बुरी किस्मत से डेथ पहले हो गई उस 10 साल की पीरियड से, तो आप तो पर मंथ बहुत कम का बेनिफिट उठा पाएंगे। बट बैंक 10 लाख रुपए दे देगा आपसे प्रॉपर, 10 बेच के 10 लाख रुपए बैंक ने उठा दिया और आपको 5 लाख रुपए ही दिए 5 साल में, ठीक। तो इससे बैंक का ये फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा ये, अगर आपके मानिए डेथ नहीं हुई और 10 साल पूरे हो गए, तो आपको मैंडेटरी घर बेचना होगा, और बेच के आपको कहीं और रहना पड़ेगा, और उस घर का पैसा बैंक को देना है। अब आपकी किस्मत है 10 साल बाद आपकी घर के पैसे बढ़ गए, लेकिन बैंक को सिर्फ 10 लाख रुपए दिए, तो वो आपकी किस्मत हो। ये हो गया रिवर्स मॉर्टगेजिंग, दैट्स इट।